हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईथर, उसी एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर चैप्टर में हमारा टॉपिक रहेगा आइसोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड। यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनके आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे पेपर में। जब हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें आइसोमेरिज्म के बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि एल्डिहाइड हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स सो चैन आइसोमेरिज्म। बच्चों, जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या होता है कि एल्डिहाइड हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम। ठीक है, और ये चैन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड क्या शो करते हैं बच्चों, तो एल्डिहाइड हमारे चैन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें C4H8O, ठीक है, तो इस कंपाउंड के कितने आइसोमेरिज्म हैं, तो यहाँ पर 2 आइसोमेरिज्म हैं। पहला जो आइसोमेरिज्म है वो CH3 CH2 CH2 CHO, जिसे हम बोलेंगे N ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेरल्डिहाइड। ठीक है, इसी का दूसरा जो आइसोमेरिज्म होगा CH3 का होल ट्वाइस CHCHO। कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो 2-मेथिल प्रोपेनल, ये इस कंपाउंड का नाम है। या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग आइसोब्यूटिरल्डिहाइड। ठीक है, तो ये किसके आइसोमेरिज्म है, ये एल्डिहाइड के आइसोमेरिज्म है। और कंपाउंड है हमारा C4H8O, इसके 2 आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो हो रहे हैं। सेकेंड कंपाउंड है बच्चों यहाँ पर C5H10O, जिसके 4 आइसोमेरिज्म होंगे। ठीक है, कौन कौन से, पहला जो आइसोमेरिज्म होगा CH3 CH2 CH2 CHO, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे N पेंटेनल। ठीक, दूसरे की बात करते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH2 CHO, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये है 3-मेथिल ब्यूटेनल। ठीक है, और यहाँ पर CH3 CH2 CHCHO और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से CH3 जुड़ा है, तो ये क्या है, दूसरे नंबर पर मेथिल लगा तो 2-मेथिल ब्यूटेनल। क्या होगा, 2-मेथिल ब्यूटेनल। यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस CCHO, तो इसको बोलेंगे 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, 2,2-डाईप्रोपेनल। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि चैन आइसोमेरिज्म में यहाँ पर अगर C4H8O की बात करते हैं तो इसके 2 आइसोमेरिज्म होते हैं, जबकि हम C5H10O की बात करते हैं तो इसके 4 आइसोमेरिज्म शो होते हैं या हमें दिखाई देंगे या होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इतना टॉपिक यहाँ से, और इनसे तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते क्या है कि एल्डिहाइड शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद कीटोन एंड एल्कीन ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, जो एल्डिहाइड होते हैं वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन किसके साथ, तो ये कीटोन और एल्कीन ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, एल्कीन ऑक्साइड के साथ में ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। हम जैसे बात करेंगे C3H6O, इसके आइसोमेरिज्म की बात करेंगे CH3 CH2 CHO, जिसे हम लोग प्रोपेनल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आ जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलेंगे हम लोग एसीटोन। ओके, तीसरा आ जाता है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इधर से और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है O, तो इसको बोलेंगे प्रोपिलीन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में आप समझे कि जो एल्डिहाइड होता है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन किसके साथ, उसके किसके साथ शो करेगा, विद कीटोन एंड एल्कीन ऑक्साइड। कीटोन और एल्कीन ऑक्साइड के साथ में ही जो एल्डिहाइड होगा
वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बच्चों शो करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको जरूर समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब देखो टॉटोमेरिज्म, देखो टैटोमेरिज्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर टैटोमेरिज्म की बात करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड शो टैटोमेरिज्म विद अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करेंगे इसको कि टैटोमेरिज्म की बात करेंगे तो ये क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो टैटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड एल्कोहल, हमेशा ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल के साथ ही शो करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर जैसे दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, और ये रिवर्जिबल CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, तो ये एथेनॉल है और ये विनाइल एल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिवर्जिबल रिएक्शन, जानते होगे रिवर्जिबल, जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा टैटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ओके। दूसरा एग्जांपल है एसीटोन और से प्रोप 1-in-2, ठीक है, तो ये भी एग्जांपल है इसका। आगे देखो मेटामेरिज्म की बात करेंगे तो मेटामेरिज्म बच्चों बात करेंगे तो मेटामेरिज्म होता क्या है, ऑल द आइसोमर्स ऑफ अ कीटोन, ऑल द आइसोमर्स ऑफ कीटोन आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या होते हैं कि जितने भी आइसोमर्स होते हैं कीटोन के वो सभी मेटामर्स होते हैं एक दूसरे के। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे CH3 CH2 CH2 CO CH3, इसको क्या बोलेंगे, पेंटानोन 2, ठीक है, ये भी मेटामेरिज्म शो कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसको पेंटानोन 3, ठीक है, पेंटानोन ये 2 था भाई, इधर से दूसरे नंबर पे CO, और यहाँ से देखो ये तीसरे नंबर, तो पेंटानोन 3। उसके बाद बात करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH और सिंगल बॉन्ड से इधर CH3 और इधर CH3 ऐड कर देंगे तो 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया है ना। तो ये थे हमारे आइसोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।